महाकुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है। हर तरफ भव्यता और श्रद्धा का वातावरण था। लाखों लोग स्नान कर रहे थे। घाटों पर भजन कीर्तन गूंज रहे थे। इसी बीच एक साधु के वेश में एक व्यक्ति घाट पर पहुंचा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो एक साधारण साधु की आंखों में नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो एक आतंकवादी था जिसका असली नाम रियाज था। वह एक खतरनाक संगठन का सदस्य था जिसे महाकुंभ मेले में हजारों लोगों की जान लेने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में कामयाब होने के लिए उसे किसी ऐसे भेष की जरूरत थी जो शक से परे हो। साथियों ने सुझाव दिया, साधुओं का भेष सही रहेगा। महाकुंभ में साधुओं की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि पुलिस उन्हें जांचना तो दूर शक भी नहीं करती। रियाज ने तुरंत सहमति दी। उसने एक पुराने साधु का वेश अपनाया। लंबे बाल, गेरुआ वस्त्र, माथे पर चंदन का तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर वह एकदम असली साधु जैसे दिखने लगा। उसके बैग में बम बनाने का सामान, नक्शे और टाइमर छिपे हुए थे। रियाज महाकुंभ में प्रवेश कर गया। उसने लोगों की भीड़ में घुलने मिलने की कोशिश की। घाटों पर बैठकर वह दिखावा करता कि वह ध्यान कर रहा है, लेकिन उसकी नजरें हर समय वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर रहती थी। उसने घाट पर सीसीटीवी कैमरों की पोजीशन, पुलिस गश्त के समय और भीड़ के सबसे ज्यादा जमा होने वाले स्थानों का जायजा लिया। पुलिस कंट्रोल रूम में इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ मेले की सुरक्षा पर नजर रख रखे थे। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच करते समय उनकी नजर एक साधु पर गई। यह साधु बाकी साधुओं से थोड़ा अलग दिख रहा है। इसकी हरकतें सामान्य नहीं लग रही, ऐसा देवेंद्र सिंह ने कहा। साधु को ध्यान करते हुए दिखाने की कोशिश करते हुए वह बार बार इधर उधर देख रहा था। देवेंद्र सिंह ने अपने सहयोगी से कहा, उस पर नजर रखो, मुझे इसका व्यवहार संदिग्ध लग रहा है। रियाज ने घाट के पास एक सुनसान जगह चुनी जहां उसने बम के सामान को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जैसे ही वह बैग खोल रहा था, एक स्थानीय व्यक्ति गुजर रहा था वहां से। स्थानीय व्यक्ति ने पूछा, महात्मा जी आप क्या कर रहे हैं? रियाज ने जल्दी से बैग बंद करते हुए कहा, बस ध्यान के लिए शांत जगह खोज रहा था। लेकिन उसकी आवाज में घबराहट थी जो उस व्यक्ति को अजीब लगी। उसने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह को जैसे ही सूचना मिली, उन्होंने तुरंत अपनी टीम के साथ उस स्थान की घेराबंदी कर दी। ध्यान रहे, वह खतरनाक हो सकता है, देवेंद्र सिंह ने अपनी टीम से कहा। बिना सावधानी के कदम मत उठाना। पुलिस टीम ने साधु को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई। साधु रियाज अपने बम को सक्रिय करने की तैयारी कर रहा था, तभी उसे चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। तुम्हारा खेल खत्म हो गया, अब बताओ असली मकसद क्या है? रियाज ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे तुरंत काबू कर लिया। उसके बैग की तलाशी लेने पर उसमें टाइम बम, नक्शे और केमिकल्स मिले। रियाज को पकड़ने के बाद देवेंद्र सिंह ने उससे सख्ती से पूछताछ की। देवेंद्र सिंह ने पूछा, तुमने साधु का वेश क्यों अपनाया? इतनी मासूम जिंदगियों के साथ खेलने का हक तुम्हें किसने दिया? रियाज अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, तुम मुझे रोक सकते हो लेकिन हमारे इरादे नहीं। तुम्हारे जैसे लोगों को यही गलतफहमी होती है, लेकिन हम देश की रक्षा करना चाहते हैं, देवेंद्र सिंह ने कहा। रियाज को हथकड़ी पहनाई गई और महाकुंभ के इस मेले में आए लाखों लोगों को सुरक्षा